everybody, this is Tanishka and I am a PCM 11th grader. Well, in today's video I'm gonna pull up all-nighter because कल मेरा टेस्ट है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है. So फिज़िक्स में हमारे पास चैप्टर 1 है एंड केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर 1 अलॉन्ग विद द टॉपिक ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है एंड इन मैथमेटिक्स हमारे पास चैप्टर सेट्स एंड चैप्टर 2 का एक टॉपिक फंक्शंस है. तो मैंने सबसे पहले उठाया था यूनिट एंड डायमेंशन और इसका रिवीजन मैं वन शॉट से कर रही थी प्रशांत भैया के. मैं भी बताना चाहूँगी कि मैं अर्जुना बैच की स्टूडेंट हूँ एंड हमारे पास चैप्टर 1 के अराउंड 11 से 12 लेक्चर्स हैं एंड उसे एक दिन में देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. साइड बाय साइड मैंने अपनी अर्जुना की नोट्स भी ओपन कर रखी थी, तो बेसिकली मैं नोट्स नहीं बना रही थी. ये कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जैसे एरर हो गया और मेजरिंग स्केल्स का तो टॉपिक ही एक्स्ट्रा है, तो ये तो एक्चुअली अर्जुना में भी नहीं पढ़ाया गया है और आई गेस बाद में कवर होगा. तो मैंने वो भी कवर कर लिया था प्रशांत भैया वाले लेक्चर से. आधे घंटे सोने के बाद बेसिकली मैंने अपना स्टडी सेशन 2 स्टार्ट किया था और उसमें प्रशांत भैया वाला लेक्चर थोड़ा सा बच गया था जिसमें एंड में भैया क्वेश्चंस करा रहे थे तो सॉल्व करने में टाइम लग रहा था. बेसिकली लेक्चर एंड होते होते अराउंड 3 बज गया था मेरे को. मैं सोचा हुआ है कि अब मैं रेगुलरली पढ़ाई करूँगी बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन चुका है ऑलरेडी. उसका मेन रीज़न ये है कि मैंने बैच थोड़ा लेट परचेज़ किया था एंड उसकी वजह से मेरा ऑलरेडी बैकलॉग बन चुका था और आफ्टर दैट वो सम अप होते होते बहुत ज़्यादा हो चुका. आई डोंट रिमेंबर बट आई गेस अभी 120 लेक्चर्स प्लस हो चुके हैं एंड मेरे ओनली 36 अटेंडेड है. आई हैव टन्स ऑफ थिंग्स टू डू राइट नाउ बिकॉज मेरे पास बैकलॉग्स भी हैं, मेरे टेस्ट भी हैं, आफ्टर स्कूल भी ओपन होने वाला है और उसमें पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं. जुलाई में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी है मेरी. आई हैव अप्लाइड फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम बिकॉज मेरे मार्क्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत कम आए हैं 2 सब्जेक्ट्स में, दैट इज़ मैथ्स एंड इंग्लिश. मैथ्स में आई वॉज एक्सपेक्टिंग अबव 85 एटलीस्ट जिस हिसाब से पेपर का स्टैंडर्ड था, बट मेरा पेपर छूट गया था एंड दैट्स वाई नहीं हो पाया. दैट वन डे वॉज नॉट इन माई फेवर एंड एज पर ऑफ इंग्लिश आई डोंट नो कहाँ मेरे नंबर कटे, बट यू सी लोग कहते हैं कि इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है इनमें स्क्रूटनी नहीं करानी चाहिए बिकॉज वो लोग नंबर बढ़ाते कम है और घटाते ज़्यादा हैं. So that's why I applied for the improvement exam because it was a safer option for me. Finally, after solving all the numericals and revising the theory part, मेरा chapter 1 ख़त्म होता है फिज़िक्स का and then after that मैं ब्रेक लेती हूँ. तो after completing my day to day work मैंने study section 3 रिज्यूम किया था एंड इसमें मैंने पहले तो डिफ्रेंशिएशन वगैरह के रूल्स वगैरह रिवाइज़ किए थे एंड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे जो मेरे फंस गए थे पहले और लगे नहीं थे फर्स्ट अटेम्प्ट में. मेरा 2 टॉपिक नहीं क्लियर था जिसमें एक टॉपिक था हमारा स्क्रू गेज एंड अदर वन वॉज इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला टॉपिक मेरा छूट गया था एंड स्क्रू गेज भी थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन इतना अच्छे से समझ नहीं आया मुझे. तो आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि मैं कोई नया टॉपिक नहीं उठाऊँगी एंड आई लेफ्ट इट. फिर मैं सचिन सर का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देख रही थी जो उन्होंने यूट्यूब पे लिया था ऑन आई थिंक 3rd और 4th ऑफ अप्रैल, जो मेरे से मिस हो गया था. तो आई थॉट इट इज़ अ गुड वे ऑफ रिवाइजिंग द बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें उन्होंने आइडेंटिटी और इनइक्वालिटी वगैरह थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया था. रिवीजन लेक्चर नहीं था बट सॉर्ट ऑफ उसको देखने से मेरा रिवीजन हो गया था. ये सारा वाइंड अप करके मैं रेडी होकर टेस्ट देने निकल जाती हूँ. तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस. मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.